नमस्कार, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर राहुल मिश्रा आज एक ऐसे विषय से परिचित कराने जा रहा हूं जो बहुत ही दुखद घटना है। आज साउथ अफ्रीका में गुम्बनिया नाम के देश में कफ सिरप, जी हाँ, कफ सिरप, बच्चों को जो कफ हो जाती हैं, कफ के रोग हो जाते हैं जिसमें सर्दी, खांसी, खोखला इत्यादि हो जाते हैं, उनके लिए हम स्वतः डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना भी हम कुछ सिरप के नाम याद कर लेते हैं और उन सिरप को हम दुकान से खरीद कर ला देते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं कि जो दवा है, अंग्रेजी दवा, एलोपैथी की दवा, वो मात्रा में थोड़े से अधिक या कम हो जाने मात्र से आपके लिए जानलेवा हो सकती है या फिर कई बीमारियों को आमंत्रण दे सकती है। इससे आपकी लिवर डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकती है। इसके डोज को प्रॉपर अगर हम नहीं जानते, इसके प्रॉपर लेने की विधि नहीं जानते, तो आपके ये कई ऑर्गन को डैमेज कर देती है और यही हुआ है। जी हाँ, गुम्बनिया नाम के देश में वहाँ के माता पिता के ऊपर आज काफ़ी मातम छाया हुआ है। उनको दुखों से सामना करना पड़ता है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग 66 बच्चे कफ के सिरप पीने मात्र से वो मर गए हैं और कई बच्चे अभी भी बीमार चल रहे हैं। इनकी अवस्था 3 से 6 साल के बीच में बताई जा रही है। WHO के अनुसार इस सिरप में, इस दवा ने बच्चों को मिठास बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे केमिकल मिला दिए थे जिसके पीने के मात्र से उनकी किडनी फेलियर होती चली गई, कफ संबंधित रोग बढ़ते चले गए और उनकी सांसें थम गई और वो मृत्यु को प्राप्त हुए। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि आप जब अंग्रेजी दवा लेते हैं तो उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से ही ले। रटी रटाई या आप कई बार उन दवाओं का सेवन किया हो या आस पड़ोस में उस दवाओं का सेवन कर रहा हो, इसको देख करके केवल आप उन दवाओं को ना खरीदें, ना लें। इसके लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें कि वो सिरप आपके बच्चे के लिए उपयोगी है या नहीं है, क्योंकि ये जो दवा बनती हैं बाहर से बन के आती हैं। वहाँ की आबो हवा कुछ और होती है, यहाँ की आबो हवा कुछ और होती है। तो आप ये जब डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो वो यहाँ की दवा बताएंगे या फिर यहाँ की आबो हवा में जो दवा सूट कर रही है वो दवा आपको प्रिपेयर करेंगे, उन दवा को लें। और हाँ, जितनी मात्रा बताई जाए उतनी ही मात्रा लीजिए और उनका सेवन करिए। नहीं तो आज देखिए, गुम्बनिया नाम के देश में 3 से 6 साल के बीच में लगभग 66 बच्चे मर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे अभी भी बीमार चल रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं वो थोड़ी सी कम मात्रा में ले सकते हैं, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन अंग्रेजी दवाओं को अगर आप उनके विधि अनुसार नहीं लेते, नहीं समझते, तो ये आपके लिए घातक सिद्ध होती है। तो कफ के रोगी के लिए सबसे अच्छा, बच्चों के लिए, आपके बच्चे को अगर कफ का रोग हो, आप जानते हैं कोरोसिन नाम की सिरप जो भारत में बिना डॉक्टर के पर्ची के प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से अगर नहीं लिखते डॉक्टर तो वो आपको नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि इसमें नशे के पदार्थ पाए जाते हैं, अफीम पाए जाते हैं जो आपको नशीले बना सकते हैं। इससे कई बच्चे नशे के रूप में यूज कर रहे हैं। तो आप सोचिए, सिरप में भी नशा है, एक ऐसा अफीम है जो उसको आवश्यकता से अधिक आपको नशेड़ी बना सकती है, गंजेड़ी बना सकती है, आपके ऑर्गन को डैमेज कर सकती है, आपको शारीरिक चेतना को ख़त्म कर सकती है, मानसिक चेतना को ख़त्म कर सकती है। इसलिए सिरप जब भी लें डॉक्टर की सलाह से लें और जितनी मात्रा बताई जाए उतनी लें। हाँ, मेरी सलाह माने तो आप आयुर्वेद के माध्यम से एक सिरप या फिर एक औषधि जरूर लें। जब भी आपके बच्चे को कफ समस्या हो जाए, सर्दी, खांसी, निमोनिया, यहाँ तक कि निमोनिया में भी आप बच्चों को दालचीनी और शहद चटाएं। जी हाँ, ये मात्रा में थोड़ी कम या ज़्यादा भी होने मात्र से बच्चों पे मौत नामक
समस्या नहीं खड़ा करेगी, उनको कहीं ना कहीं ये राहत देगी। आप जब भी बच्चे को कफ संबंधित दवा देना चाहते हैं तो बुजुर्गों की बताई गई दवा, ये हजारों वर्षों से यूज होती हुई दवा पे आप विश्वास करिए, इसको सेवन करने की ठानिए और बच्चों को चटाइए जब तक 3 से 7 साल या यूँ कहे बच्चे पैदा होने के दिन से ही इसकी मात्रा के कम मात्रा से लेकर के और जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं उनकी मात्राओं को बढ़ाते चलिए और लगभग 5 साल तक इसको सेवन कराइए। आप देखिएगा कि बच्चे को कफ संबंधित कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये बच्चे के कफ को बाहर निकालती है। जो नज़दीक रास्ता होता है ये तो पेट के माध्यम से निकाल देगी या फिर गले के माध्यम से निकाल देगी, लेकिन सिर्फ उन कफों को सुखा देता है, बलगम को जमा कर देता है आपके लंग्स में और वो खोखला ख़त्म नहीं होता। आप कई बार महसूस करते होंगे कि सिरप ज़्यादा पीने से भी आपकी सर्दी खांसी नहीं जाती है। तो आप अगर किसी अच्छे सिरप को पी रहे हैं तो अच्छी बात है, आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन घर घर यूज होने वाली चीज़ें छोटे से लेकर बड़े तक इस दवा को अच्छे से सेवन कर सकते हैं। मात्र बड़े 1 चम्मच शहद लेंगे और 1 चम्मच दालचीनी लेंगे, इनको आपस में घोल मिलाएंगे और सोते समय चाट लेंगे। ये क्रिया अगर वो 10 दिन तक करते हैं तो उनकी खांसी चली जाती है। और बच्चों को सुबह सुबह आप आधे चम्मच या आधे चम्मच से कम भी लेकर के उसको उतनी ही मात्रा में शहद मिला के चटाइए। आपको देखेंगे कि उस बच्चे को कफ से काफ़ी राहत मिल जाएगी और वो बच्चा काफ़ी आनंदमय जीवन जिएगा, उसको सर्दी खांसी खोखला नहीं होगी। तो आज का दिन जो है गुम्बनिया नाम के देश में माता पिता के ऊपर मातम छाई हुई है और इस दवा के साइड इफ़ेक्ट को पता करते करते कंपनियों को गुम्बनिया नाम के देश में 66 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, तब जाके इस सिरप के बारे में पता चला है। तो आप सोचिए कि कितनी मौतें हो जाती हैं एक दवा के साइड इफ़ेक्ट से। तो आप भली भांति समझ करके, सोच समझ करके अंग्रेजी दवा का सेवन करिए। खोखला के विषय में हमने आपको बता दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और इसके नुस्खे अगर पसंद आए हों, ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।